गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में देख रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक थ्योरी आपने कर ली थी, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल और प्रश्न किए थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसकी भुजा 2a है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। O A B, O के निर्देशांक 0 0 है। ये 2a है भुजा, तो 2a और 0 हो जाएगा ये निर्देशांक। अरे ये मूल बिंदु से 2a है भुजा, तो 2a और 0 हो जाएगा ये बिंदु। b बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। b बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है। आपके पास दो शीर्षों के निर्देशांक तो प्राप्त हो गए, एक का और निकालना। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा 2a है। अब देखते हैं कि b बिंदु है, उससे OA पर लंब ढालेंगे। लंब ढाल लिया और M, उसको क्या नाम दे दिया? M दे दिया। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें माध्यिका शीर्षलंब ये क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो माध्यिका या शीर्षलंब क्या होगा समबाहु त्रिभुज में? माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका और शीर्षलंब क्या होगा? एक ही होगा। एक ही होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा? ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर के a हो जाएगी और a ये हो जाएगी, तो a क्या होगी? 2a होगी। समझ में आ गया? ये कितनी दे रखी है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो ये 2a है और ये भी 2a है। तो ये यहाँ से लेकर के चली गई m तक। m बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a और 0। 8 0 मतलब आपकी ये भुजा a दूरी पर है और y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा x अक्ष पर। तो ये बिंदु भी क्या आ गया? आपका a आ गया। अब दूसरा बिंदु आप निकालेंगे कैसे? दूसरा बिंदु निकालेंगे हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMB। भुजा 2a है। त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज OAB के शीर्ष B से OA पर लंब ढाला, तो OA पर लंब डाला तो BM परपेंडिकुलर OA। BM क्या होगी? OA पर लंबवत होगी। तब M बिंदु OA को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा तो OM बराबर MA बराबर A क्या होगी? A होगी। अब हम BM निकाल लें तो इसमें y का मान आ जाएगा b निर्देशांक का। तो देखिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMB में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर बराबर ओ बी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर, बी एम स्क्वायर बराबर ओ बी कितना है 2a का स्क्वायर माइनस ओ एम कितना है a है, तो a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर, बी एम स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3a स्क्वायर, तो बी एम बराबर क्या आ जाएगा, बी एम बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, और बी एम का मान आ गया अंडर रूट 3 और a आ जाएगा बार, अंडर रूट 3a आ जाएगा, मतलब बी बिंदु का y निर्देशांक आ गया कितना, बी एम अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a आ गया। अतः समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ओ बिंदु के 0 0, ए बिंदु के हैं 2a और 0 तथा बी बिंदु के निशान a और अंडर रूट 3a हैं। समझ में आ गई? क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा की लंबाई 2a दे रखी है, तो समबाहु है तो प्रत्येक भुजाएं क्या हो जाएगी उसकी 2a हो जाएगी, तो ये मूल बिंदु से बनाया है, तो ये 0 0 हो गए, ये x अक्ष पर 2a लेंगे तो 2a 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, और इस बिंदु का मतलब बिंदु B से OA पर लंब खींचा तो ये OA भुजा को मध्य बिंदु को मिलाएगा, तो मध्य बिंदु को मिलाएगा तो A ये हो जाएगी और A ये हो जाएगी। ठीक है, अब मध्य बिंदु को क्यों मिलाया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका और शीर्ष लंब होता है वो एक ही रेखा होती है, ठीक है ना, वही माध्यिका होती है वही शीर्ष लंब होता है। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, तो ये माध्यिका के हिसाब से ए आ जाएगी। अब इस समकोण त्रिभुज में ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और ये लंब निकाल लिया, तो कितना आ गया अंडर रूट 3a आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 3। इस प्रश्नावली में आपको 3-3 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे, कुल 6 नंबर की प्रश्नावली है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं। अभी आपने जो कल पेपर हुआ था उसमें सिंपल प्रश्न आए थे, और जो हमने पढ़ी थी 6वीं 7वीं 8वीं उनमें लगभग प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बिंदु 2 और 3। एग्जाम्पल नंबर 3, बिंदु 2 और 3, बिंदु 2 और 3 और 5 और 6 और 5 और 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, तो दूरी सूत्र क्या होता है आपका, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका x2 का मान x1 y1 x2 y2 ऐसे है, तो x1 y1
यहाँ लिख लो आप बिंदु ए 2 और 3 तथा बी बिंदु है आपका 5 और 6। तो देखिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x2 y2 मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 9 प्लस 9 18। और 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18 लिख सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 2, तो 9 तो बाहर आके कितना हो जाएगा 3√2। तो ए बी कितनी आ गई 3√2 आ गई। जो दूरी वाले प्रश्न हैं वो सारे सूत्र इसी से हो जाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आपको x1 y1 पहचानने हैं तो x1 y1 बिंदु ये हो गया और x2 y2 ये हो गया, ठीक है। तो आप इसको मान रखना है, हल करना है। तो क्या आ जाएगा आपके दूरी आ जाएगी। चौथा एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि बिंदु x और 3, एग्जाम्पल नंबर 4, यदि बिंदु x और 3, बिंदु x और 3 और 5 और 7 के बीच की दूरी और 5 और 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, ये a है, ये b है। सॉल्यूशन में दिए गए बिंदु ए x और 3 और b दे रखा है 5 और 7 और दूरी दे रखी है ए बी बराबर 5 इकाई। तो सूत्र है आपका ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना है 5 अंडर रूट x2 माइनस x1 y1 x2 y2 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क करेंगे तो ये तो हो गया 25, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 25 इक्वल टू ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ गया 25 माइनस 2ab 5 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब पक्षांतरण करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16 इक्वल टू 0। अक्ष में एक द्विघात समीकरण आ गया। अक्ष में क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। तो हम पढ़ेंगे जो द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली है उसमें या बहुपद में पढ़ेंगे कि
x की जितनी वैल्यू होती है घात की, x की जितनी घात होती है उतने ही उसके मान होते हैं। तो x की यहाँ 2 घात है तो यहाँ आपको x के 2 मान मिलेंगे, द्विघात है ना। अब द्विघात समीकरण को आपको हल करना आना चाहिए। हमने पिछली कक्षा 9th में पढ़ी थी द्विघात समीकरण को हल करना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले और तीसरे पद को गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x² आ जाएगा। गुणा कर दिया। अब 16x² को आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 10x आए माइनस का और गुणा करने पर प्लस का 16x² आए। तो आप देख सकते हैं कि 8 दूआ 16, 8 दूआ 16, तो माइनस का 8 और माइनस का 2 ले लेंगे तो जोड़ने पर तो देखो माइनस का 10 मिल रहा है और माइनस के 8x और माइनस के 2x 10x मिल गया। और गुणा करेंगे तो माइनस का 8x इंटू माइनस का 2x, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 8 और 2 16 हो जाएगा और x² हो जाएगा। तो अगली स्टेप में देखिए x² माइनस के 8x माइनस के 2x प्लस का 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 8, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ इसमें से x माइनस 8 कॉमन आ रहा, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2। अब आपके 2 गुणनखंड आ गए। दोनों गुणनखंडों को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ से x की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। तो x के 2 मान आ गए आपके 8 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एग्जाम्पल नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि बिंदु माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, बी बिंदु है आपका माइनस का 1 और 1, माइनस का 1 और 1, सी बिंदु है 5 और माइनस का 2, 5 और माइनस का 2, और डी बिंदु है 4 और माइनस का 4, 4 और माइनस का 4 एक आयत के शीर्ष है, एक आयत के शीर्ष है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु माइनस का 1 और 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, दूसरा बिंदु दे रखा बी बिंदु माइनस का 1 और 1, सी बिंदु दे रखा 5 और माइनस का 2, और डी बिंदु दे रखा है 4 और माइनस का 4 एक आयत के शीर्ष है। ये बोल रहा है कि ये शीर्ष है ना आयत के हैं, ये सिद्ध करना है। अब आप कैसे करोगे, ये शीर्ष आयत के हैं, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में देखोगे दिए गए बिंदु ए माइनस का 2 और माइनस का 1, बी बिंदु माइनस का 1 और 1, सी बिंदु 5 और माइनस का 2 तथा डी बिंदु 4 और माइनस का 4। ठीक है, एक आयत के शीर्ष है, सिद्ध करना है। ये लो भाई, ए माइनस का 2 और माइनस का 1, बी माइनस का 1 और 1, सी 5 और माइनस का 2, और डी 4 और माइनस का 4 आयत के शीर्ष दे रखे हैं। अब आप इसको कैसे सिद्ध करोगे
कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये होनी चाहिए। तो ए बी बराबर डी सी की दूरी बराबर आनी चाहिए, समझ में आ गया। और ए डी बराबर बी सी होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो आयत हो गया। अब इसको कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये आयत ही है। आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब आप में क्या करना है, इसमें विकीर्ण भी चेक करने। तो देखिए सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र से। क्या है दूरी सूत्र, दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको चारों भुजाओं की दूरी निकालनी है। तो ए बी बराबर अंडर रूट ए बी x2, अपनी सुविधा के लिए आप इसको x1 y1 ये x2 y2 कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए x2 का मान माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 है ना, तो चिन्ह एक सूत्र में माइनस का है, तो प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान माइनस का 1, तो 1 1 2। तो ये तो बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी सी दूरी निकाल लेंगे। डी सी दूरी बराबर अंडर रूट x2 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4, तो डी सी कितनी आ गई आपकी रूट 5 आ गई, ठीक है। 2 तो ये निकाल ली। तो यहाँ से क्या आ गया आपका ए बी बराबर डी सी बराबर रूट 5 आ गया। दूसरी क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी दूरी के लिए क्या करोगे आप, ये x1 y1 का काम करेगा, x1 y1, ये x2 y2 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा। तो 5 माइनस माइनस प्लस की 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 6 का 36 हो गया प्लस 9 का कितना हो गया, 3 का क्या हो गया 9, तो 45 आ गया, रूट 45 आ गया। बी सी बराबर रूट 45 आ गया। अब ए डी निकालेंगे, ए डी दूरी निकालेंगे। तो x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, तो ये तो 6 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया 36 प्लस 9 रूट 45। ए डी बराबर कितना आ गया रूट 45। तो आप बोल सकते हैं बी सी बराबर ए डी बराबर रूट 45 आ गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, अब इसका मान ही निकालोगे विकिरण का भी, ए सी निकालोगे। तो ए सी निकालोगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 y1 x2 y2, 5 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2 प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 1 कितना आ गया अंडर रूट 50 आ गया ए सी बराबर। और दूसरा विकिरण बी डी, तो बी डी निकालेंगे अंडर रूट x1 y1 x2 y2, 4 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 क्यों हो रहा है, x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस 1, तो क्या हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस का 4 माइनस का 1,
5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 25 कितना आ गया, √50 आ गया। तो बी डी क्या आ गया, यहाँ से ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बराबर √50, ए सी बराबर बी डी बराबर √50। अतः क्या आ गया, ए बी बराबर डी सी बराबर √5, दूसरी क्या आ गई, बी सी बराबर ए डी बराबर √45 और विकर्ण कितना आ गया, ए सी बराबर बी डी बराबर √50। अतः ए बी सी डी एक आयत के शीर्ष, ए बी सी डी क्या है, एक आयत के शीर्ष। तो क्या करना आपको, जब भी कोई चीज़ के निर्देशांक दे करके पूछे कि ये आयत के हैं, वर्ग के हैं, समचतुर्भुज के हैं, समांतर चतुर्भुज के हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, भुजाओं की दूरी निकालनी पड़ेगी और विकिरणों की दूरी निकालनी पड़ेगी। विकिरणों से क्लियर होगा कि कौन सी आकृति है। ठीक है, 6वां एग्जाम्पल देखिए। छठवां एग्जाम्पल है, यदि बिंदु एक्स वाई, एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। यदि बिंदु P दे देते हैं एक्स वाई, यदि बिंदु P एक्स वाई बिंदु A प्लस बी, बिंदुओं A प्लस बी, बी माइनस ए बिंदु दे रखा है ए प्लस बी, बी माइनस ए, और आर बिंदु दे रखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, और बी बिंदु दे रखा है ए माइनस बी और ए माइनस बी, बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, बिंदु दे रखा है बिंदु P एक्स वाई, बिंदु ए प्लस बी, बी माइनस ए, और बी बिंदु ले लिया ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर दूरी पर स्थित हो तो से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए बी एक्स बराबर ए वाई, बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए बी एक्स बराबर ए वाई, बी एक्स बराबर ए वाई। माना बिंदु P एक्स वाई और ए बिंदु दे रखा है ए प्लस बी, बी माइनस ए, और बी बिंदु दे रखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी। बिंदु P ए और बी से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है ना, यह आपको दिया गया है। सिद्ध करना है क्या, बी एक्स बराबर ए वाई। दिया है गिवन दैट, दिया है क्या, दिया है बिंदु
बिंदु P से बिंदु A तथा B बराबर दूरी पर हैं। A तथा B बराबर दूरी पर हैं। तो आप इस टाइप की कोई आकृति बना लीजिए कि P बिंदु दे दीजिए उसको और उसके निर्देशांक x y हैं और उससे A और B समान दूरी पर हैं। तो A बिंदु के निर्देशांक हैं a प्लस बी और b माइनस ए, और B बिंदु के निर्देशांक हैं a माइनस बी और a प्लस बी। निर्देशांक दे दिए। अब आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए दूरियों को बराबर करना। P से A और B की दूरी बराबर है ना, तो देखिए प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी, वर्ग कर सकते हैं हम, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखना x1 y1 x2 y2 पी ए निकालेंगे, वर्ग करेंगे तो दोनों साइड का अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 हो गया, प्लस y माइनस क्या आ जाएगा, b माइनस ए का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस x2 माइनस x1 a प्लस बी, y2 माइनस y1 b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसका स्क्वायर खोलते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, a माइनस बी का स्क्वायर सूत्र, सब में a माइनस बी का सूत्र लगेगा। सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी, 2ab हो गया, प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये खोल दिया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड खोल दी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से पक्षांतर करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस बी या b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, माइनस का 2x ए प्लस बी इक्वल टू एक माइनस का 2y बी माइनस ए इक्वल टू माइनस का 2x ए माइनस बी माइनस का 2y ए प्लस बी। 2 कॉमन आ करके कैंसिल हो रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x ए प्लस बी प्लस वाई बी माइनस ए बराबर माइनस का 2 x ए माइनस बी प्लस वाई ए प्लस बी। -2 से -2 कैंसिल हो गया, अंदर गुणा करते हैं,
ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ए वाई प्लस बी वाई। ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। बी वाई से बी वाई कैंसिल हो जाएगा। और अब पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर बी एक्स है, ये बी एक्स इस साइड में आ गया, इस साइड में ए वाई है और ये प्लस का ए वाई, तो 2bx बराबर 2ay, 2 से 2 कट गया और bx बराबर ay आ गया। हिंस प्रूफ। ये सिद्ध करना था, bx बराबर ay सिद्ध करना था। तो इस टाइप के और भी प्रश्न आएंगे, उनको भी हल करने का तरीका एक ही होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, दिए गए बिंदु हैं उनसे किसी एक बिंदु से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो जो दूरी सूत्र में आपका अंडर रूट होता है वो कैंसिल हो जाएगा और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दूरी x माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो खुल जाएगा। मान रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab आता है प्लस का बी स्क्वायर, प्लस ऐसे दूसरा खोल दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही इसको खोल दिया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये भी खोल दिया। जो कट रहे हैं उनको काट दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, बी माइनस ए का होल स्क्वायर से ए माइनस बी का बात एक ही है, कट जाएगा। जो बच गया उनको लिख दिया, माइनस के दोनों पक्षों से कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया और अंदर गुणा कर दिया। जो कट रहे हैं उनको काट दिया और बी एक्स वाले पदों को एक तरफ ले लिया और ए वाई वाले पदों को एक तरफ ले लिया, तो 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, तो बी एक्स बराबर ए वाई आ गया। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।